अच्छा प्यारे बच्चों, पूरी कोशिश कर ली। तुम लोग ने पूरी कोशिश की कि किसी तरह मेरे साइम के एंकल के ऊपर जो है कोनिया मार मार के उस मासूम को अनफिट कर दो चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, लेकिन वो भी फिट होने वाला है। दूसरी खबर ये है कि फ़खर ज़मान ने भी कह दिया कि मैं भी फिट हो रहा हूँ, मैं भी वापस आ रहा हूँ, हम सब बिल्कुल फिट हैं। दूसरी खबर ये है कि भाईजान मिस्टर बुमराह की भी कोई इंजरी अपडेट के बारे में अभी तक तो इसके बारे में कोई बात हुई नहीं है, लेकिन आज की इस एपिसोड में हम बात करेंगे उसके बारे में भी। तीसरी खबर ये है कि पता चला है कि सीटी यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से निकाल रहे हो तुम लोग, वो भी इसलिए कि यार पता नहीं यहाँ पर जो है वो स्टेडियम नहीं बन पाए हैं, डेडलाइन सर पे आ गई है और स्टेडियम नहीं बना रहे हो, इसलिए हम ये सब कुछ दुबई में लेके चले जाएंगे। इन सब चीजों के बारे में बात होगी आज की इस एपिसोड के अंदर। सबसे पहले बात करना चाहूंगा मैं साइम अयूब की इंजरी अपडेट के ऊपर, जिसके बारे में मेरी टीम ने मुझे ये बताया कि भाई साइम अयूब के जो इंग्लैंड वाले जो डॉक्टर हैं उन्होंने तो कह दिया कि भाई तो 6 महीने तक कंप्लीट रेस्ट हम इसको देंगे। लेकिन फिर मुझे ये खबरें मिल रही हैं कि भाई डॉक्टर्स तो यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो तो ये कह रहे हैं कि भाई बिल्कुल बंदा ठीक होने वाला है, चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी रेडी हो रहा है, भाग रहा है। वो तो अभी से भागना शुरू हो गया, छत के साथ स्पाइडरमैन बन के उल्टा चिपक के बैठा हुआ है वो। अब मुझे नहीं पता कि किसकी बात का यकीन करूं, अपनी टीम का, इंग्लिश डॉक्टर्स का, कि इन खबरों का जो यहाँ के डॉक्टर्स कह रहे हैं। मुझे आपस की बात है, किसी पे कोई भी भरोसा नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्त अपना टाइम ले ले, तू 2 नहीं, तू 3, तू 4, तू 5 महीने के लिए चला जा, कोई मसला नहीं, लेकिन तू ठीक होके आ जा भाई। मर मर के हमारे पास कोई एक बैटर आता है जो कि ओवरसीज कंडीशंस में भी जाके स्कोर कर रहा होता है, कोई एग्रेसिव माइंडसेट वाले। सबसे बड़ी बात ये कि कोई दिमाग ऐसा आया वो जो कि मॉडर्न डे क्रिकेट खेल रहा हूँ, मर मर के हमारे पास आते हैं। हमारे एक फ़खर को पता नहीं क्या हर्निया या क्या खांसी, अजीब अजीब किस्म की बीमारियां हर दफ़ा कोई निकल के आ रहती, समझ में नहीं आती कि अनफिट वो किस वजह से हुआ है, चर्बी की वजह से हुआ है कि किसी बीमारी की वजह से हुआ है। मर मर के हमारे पास एक आया था कि थोड़ा मॉडर्न डे क्रिकेट खेलने वाला बैटर, उसको भी हमने बाहर कर दिया था। और अब आ गया है साइम अयूब, जिसके बारे में ये सब बातें आ रही है। साइम अयूब का क्या हाल है दोस्तों? कोई है, कोई यहाँ पे कोई डॉक्टर नर्स, कोई जो जिसको पता हो भाई नीचे मुझे बता दो कि असल खबर क्या है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट खैर आखिरी खबरें तो यही है कि भाई वो आ रहा है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद हो, भंगड़े डालो। मैं तो कहता हूँ साइम को भी बाहर सड़क पे निकाल के ना उसको भी गिद्दा पड़वाओ, एड़ियों के ऊपर जो ना यूं ब्रेक डांस करके जो है वो घूम रहा गंभीर ही बन जाए वो बिल्कुल। इसके अलावा खबर ये है कि फ़खर ज़मान की भी जो है वो भी कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं फिट ही था। मैं बेसिकली हुआ यही है कि दोस्त हैं इनके आके भाई ने उनको कहा बेटा तुम अभी जो है फॉरेन टीम में आओगे और सीधा आती तुम्हें मैं जो है साउथ अफ्रीकन कंडीशंस के अंदर डाल दूं, लोगों ने मीडिया ने तुम्हें गालियां दे दे के बाहर करवा, तो तुम अभी मत आओ, साउथ अफ्रीका वाली सीरीज में को आने की जरूरत नहीं, तो इधर आराम से जो है चैंपियंस कप खेल ले, पता भी चल जाएगा, थोड़ी सी जो है तेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, इधर ही रहे, उधर आने की कोई जरूरत नहीं। तो उन्होंने बड़ी चालाकी के साथ उसे चैंपियंस कप खिलवाया। वो अब कह रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी भी मैं खेलूंगा। खैर अभी तो वेस्ट इंडीज के साथ कोई मैचेस हो रहे हैं, लेकिन वो तो खैर टेस्ट मैचेस हो रहे हैं। खैर जो भी मैचेस हो रहे हैं उनके अंदर भी मोस्ट प्रोबेबली जो हम फ़खर ज़मान को देख लेंगे, तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि फ़खर ज़मान वापस आ रहे हैं, साइम अयूब भी वापस आ रहे हैं। तीसरी अपडेट ये है दोस्तों कि मेरे दोस्त बुमराह की कोई खैर खबर नहीं है। आखिरी खबरें ये आ रही हैं कि भाई बुमराह की बैक में अगर स्पेज़म हुआ फिर तो ठीक है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर ज़रा सा भी माइनर सा भी फ्रैक्चर हुआ तो 3-1 महीने के लिए वो तो आउट हैं। इनफैक्ट शायद इतने भी लंबा अगर तो ग्रेड 2 ग्रेड 3 जिस तरह भी इनके फ्रैक्चर वगैरह होते हैं, अगर ज़्यादा फ्रैक्चर निकल आया तो शायद IPL भी सारा मिस कर दें। तो अभी तक इसके ऊपर कोई खबरें आई नहीं है। पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि अगर खबरें नहीं आ रही हैं तो इसका मतलब है कि कोई सीरीज चक्कर ही होगा, क्योंकि स्पेज़म तो बंदे को पता होता है। जो भी जिम शिम में भी जा रहे हो तो आपको पता होता है कि मसल की जो है बैक के अंदर वो पेन कैसी होती है और जॉइंट्स की पेन कैसी होती है। इनफैक्ट बहुत से हमारे यंगस्टर्स जो कि जिम शिम जा रहे होते हैं, बॉडी में पेन होती रहेगी दोस्तों। जब आप जिम में जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं मसल्स में तो पेन होती ही होती है, लेकिन ये आपने हमेशा देखना है कि जॉइंट्स के अंदर कोई पेन ना हो। जहाँ पे आपको लगे कि यार ये आर्म्स में मतलब मसल्स में पेन नहीं हो रही है, जॉइंट्स में हो रही है, तो फिर आपको रेस्ट की ज़रूरत है और किसी डॉक्टर को भी दिखाने की ज़रूरत है। इन चीज़ों को कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना। अगर जॉइंट्स के अंदर पेन हो रही है और आप जाके दोबारा जो है जिम में लगे हुए हों तो प्रॉब्लम हो जाती है। स्पेशली शोल्डर जॉइंट जो है उसका ज़्यादा ख्याल रखें दोस्त। खैर ये तो मुझे नहीं पता कि फ्रैक्चर है कि स्पैज़म है या जो भी है, मेरे ख्याल में बुमराह को ज़्यादा पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। ये एक बात है कि बुमराह जब वापस आया था उसके बाद जिस तरह वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर दौड़ा था, फ्रैक्चर वाले तो इस तरह नहीं दौड़ते हैं, तो उसको भी शायद कहीं ना कहीं पता ही है कि इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। मुझे नहीं लग रहा कि फ्रैक्चर है, लेकिन अगर फ्रैक्चर हो गया है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा?
जो पूरी की पूरी टीम जो है उसको पकड़ा रही होती थी बॉल की, बेटा बस तू ही कर ले, टॉप ऑर्डर को भी आउट कर लो और मिडल तुम वैसे ही लेके चले जाते हो, मजे मजे में आके कर लेते हो, और टेल एंडर्स को तो यार 2 मिनट में तुम कर लेते हो ना आउट। तो सारे आउट उसी से करवा रहे थे। इसका अब जिम्मेदारी कौन लेगा जो बुमराह अगर इंजर हो गया तो। ये हैं खबरें दोस्तों सारी इंजरी अपडेट्स की। और बड़ी को खबरें फैली हुई हैं, स्पेशली इंडिया के अंदर बहुत फैली हुई कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से जा रही है, कि इन्होंने जो है वो स्टेडियम अभी तक नहीं बना। वो मैं सुन रहा था, हमारे एक जर्नलिस्ट हैं, मैं उनका नाम तो नहीं जानता, मुझे किसी ने वीडियो भेजी थी, हमें पाक.tv के नाम से यूट्यूब चैनल है, वो पहुंचा हुआ बंदा जो है स्टेडियम में खड़ा हुआ था, बड़ी जबरदस्त रिपोर्टिंग हो रही थी, मैं एंजॉय भी करता हूँ, बंदा जो है बड़ा डिसेंट आदमी है। उससे बड़ी सही बात की बंदे ने, कहता है कि ये जो जितनी भी टीमें 60 टीमें आ रही है, कितनी टीमें आ रही है, उनमें से किसी भी टीम ने कोई भी रिजर्वेशन नहीं शो की है। अगर किसी को तकलीफ हो रही ना तो वो इंडियन टीम को हो रही है, जिन्होंने इधर आके खेलना भी नहीं है। ओ भाई तुम लोग दुबई में जाना है, तुम दुबई की फिक्र करो। कितनी हमें फिक्र हुई हुई है कि पाकिस्तान में स्टेडियम जो है वो पता नहीं बन रहे हैं। बिल्कुल सही पॉइंट हाईलाइट किया मेरे दोस्त ने, हमारे जो माशाल्लाह इंडियन दोस्त हैं उन्होंने भी कसर कोई नहीं छोड़नी। इसी तरह चलता है, बस इसी के ऊपर रेटिंग आनी है तो इसी तरह जो है गाल गलोच रोज ही चलती रहती है। खैर फिक्र की बात तो है दोस्तों, हमने पता नहीं कोई डेडलाइन वगैरह बनाई हुई थी कोई दिसंबर में, कि दिसंबर में जो हम पूरा कर लेंगे। अब जनवरी शुरू हो चुका है और कोई 40 दिन के अंदर जो है वो शुरू होने वाला है चैंपियंस ट्रॉफी। तो प्लान क्या था यार, प्लान था क्या? और ये देखो भाई आपस की बात है, मतलब ठीक है आप बना तो देते हैं, ऊपर से चूना वूना करके रंग रोगन करके आपने खड़ा तो कर दिए, खुदा ना खास्ता अगर कोई मिसहैप हो जाए, कोई एक पिलर शिलर गिर जाए, कुछ हो जाए, इतनी दुनिया आई हुई होती, कोई छोटी मोटी तो ये कंस्ट्रक्शन है नहीं, रश भी इतना ज़्यादा होता है, क्या हम मुंह दिखाएंगे पूरी दुनिया के सामने हमारा, मतलब ये। खैर पॉइंट ये है कि यार सिर्फ लाहौर के अंदर ही जो है वो ज़रा मैक्सिमम किस्म का काम हो रहा है, बाकी इधर उधर जो है वो तो छोटे मोटे काम ही है, सीटें लगा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होनी, तो वो तो मोस्ट प्रॉब्ली हो ही जाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले। लाहौर थोड़ा सा मसला, जो पूरे एक ऑफिस वाली बिल्डिंग बना रहे हैं जो कि अपने लिए बना रहे हैं पीसीबी के ऑफिशियल, यार उसको थोड़ा रोक देते तुम लोग, इसको भी जो है इस वक्त इस फेज के अंदर सिर्फ स्टेडियम पे ही रख लेते। वो 5 स्टार होटल वगैरह वो तो बन नहीं थे, वैसे भी जो प्लेयर्स के लिए बनने थे, तो फिर क्या जरूरत है यार इन सब चीज़ें करने की। खैर पूरा खोद खुदा के बैठे हुए हैं। अब देख लो, सुना है कि कोई 25 को आईसीसी का डेलीगेशन आ रहा है आगे, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है भाई, कैसी तैयारियां की हुई है पाकिस्तान ने। और पाकिस्तान ने फिर उसका जवाब क्या दिया, जैसे ही इंडिया के अंदर ये बातें शुरू हो गई कि भाई इनके तो स्टेडियम अभी तक खुले ही नहीं हैं, इन तो बहुत काम हो रहे हैं, वो हो रहे हैं, पाकिस्तानियों ने क्या किया कि फ़ौरन ऐलान कर दिया कि भाई ये जो अभी आगे ट्राई नेशन जो सीरीज़ हो रही है ना, मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के साथ हो रही है, जो हम उनके मैचेस भी लाहौर में ही कराएंगे। मुल्तान से शिफ्ट करा के इधर करा दिया उन्होंने, कि एक मैसेज देने के लिए। भाई वाह यार, गुस्से में आ गए नकवी अंकल, जिन्होंने कहा बेटा तुम लोगों को मैं बताता हूँ, मैं इधर ही मैचेस कराऊंगा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले मैं ये सब करूँ। उधर मजदूरों की चीखें निकल गई कि अल्लाह हमें किधर, इनको भी पेंट करके साइड पे खड़ा कर देंगे, दीवार के साथ ही चुपके हुए होंगे, जैसे ही मैच खत्म होगा तो ये वहाँ से जो दीवारों की साइड से निकल के आ जाएंगे और फिर काम शुरू कर देंगे। लेकिन भाई कॉन्फिडेंस के पूरे नंबर देने चाहिए। पाकिस्तानियों ने भी कहा कि बेटा आओ, फिर तुम लोग कह रहे हो चैंपियंस ट्रॉफी तक रेडी नहीं होगा, मुझसे पहले रेडी करके दिखा देंगे। भाई रेडी हो या ना हो, या नीतीश कुमार रेडी हो, भाई मसला ये है कि बस कुछ स्ट्रक्चर सही बना देना, वरना बड़ी बेइज्जती होने लगी है भाई। अगर कुछ भी ऊपर नीचे गिरे हो, खिड़के नीचे गिर गई तो बड़ी बेइज्जती होनी है, वो भी ग्लोबल लेवल के ऊपर। और हमारा इंडिया दोस्त तो वैसे भी बैठा हुआ होता है, उन्होंने तो वैसे भी बात का पतंगड़ बनाना होता है। नॉर्मली भी किधर हम खेल रहे थे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर था मेरे ख्याल में, वहाँ पे जब इनकी लाइटें शाइटें बंद हो गई थी पिंक बॉल टेस्ट के अंदर ही, अगर वो पाकिस्तान में कहीं 3 सेकंड के लिए भी बंद हो जाती तो ओए हो पूरे इंटरनेट को आग लगा देनी थी कि ओए हो पाकिस्तान बेचारे तो कर ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा गरीब है ये बेचारे, तो ये तो फ्लड लाइट्स भी नहीं लगा सकती। खुश होते रहो, इन चीज़ों के ऊपर खुश होते रहो कि बहुत जलील हो रहे हैं पाकिस्तानी। खैर हमारी ही गलतियां हैं मेरा ख्याल में, तो अगर बिल्कुल न्यूट्रल होकर सोचा जाए तो ये 5 जनवरी तक जानी ही नहीं चाहिए थी। जो भी करना था आप दिसंबर तक ही करते और उसको मुकाते। इधर इतनी वैसी आपको पता है कि जो आपके ऊपर माशाल्लाह एक तोहफा बैठा हुआ है, जो कि इतना बड़ा मीडिया है, और वैसे भी जो है वो क्रिकेट की दुनिया के अंदर इतनी से है इंडियंस की, तो उनको आप क्यों मौका दे रहे हैं इस तरह की कोई बातें करने का भी। ऊपर से इतना बड़ा वैसे ही एक तमाशा मचा हुआ था कि इंडिया ने आना है कि नहीं आना। खैर ये सब अपडेट्स हैं, अभी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान जो है वो ये कंप्लीट कर भी पाएंगे कि नहीं करेंगे। दूसरी तरफ ये कि साइम अयूब आएगा कि नहीं आएगा, अगर आप लोगों को पता है तो नीचे कमेंट्स में बताएं। फ़खर जमान सुना है कि खुद तो वो कह रहा है कि मैं आऊँगा, अब पता नहीं आगे टीम मैनेजमेंट क्या कहती है। और कुछ हो ना हो, इमाम मेरा दोस्त बड़ा खुश होगा कि साइम का जो है वो एंकल के मसले हो गए, इसमें तो कंफर्म वो उस तरह होता था WWE के अंदर ही होता था, जिसके अंदर वो मरीज हॉस्पिटल में जाके जो है उसके अंदर टांग को जो है वो कुर्सी के अंदर घुसा के उसके ऊपर जंपे मार रहे होते थे। बड़ी यार बहुत खतरनाक और बड़ी गिरी हुई हरकतें करते थे हमारे रेसलर्स भी, जो ना इतना कैसे गिर सकते हो इतना तुम यार। बचपन में बहुत रोया हूँ मैं इन सब चीज़ों को देख। इस तरह नहीं होना चाहिए, इंसानों को इस तरह आपस में एक दूसरे को इतनी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। एक छोटी सी बेल्ट की खातिर तुमने ये सब हरकतें की हैं रेसलर। खैर दोस्तों आज के एपिसोड में इतना ही सब कुछ है। अगर आपके पास कुछ नया है तो नीचे कॉमेंट्स में बता दो, और अगर आपके पास अपडेट्स हैं साइम की या बुमराह की
तो वो भी नीचे कमेंट्स में बता दीजिएगा। सी इन द नेक्स्ट वीडियो।